अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो अब हारिस माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है और हसन के सुबह कान में दर्द हो रही थी, मतलब रात में ही हो रही थी, 2-3 दिन से बता रहा था मगर इतना ज़्यादा नहीं बता रहा था, बस बता रहा था दर्द हो रही है। लेकिन कल रात में ज़्यादा बताने लगा था जब हम लोग आए हैं रात में घूम के मूवी देख के, तो फिर इसको सुबह लेकर गए थे ये अस्पताल। तो हमने नाश्ते में पूड़ी बना दी थी तो इसने पूड़ी और चाय पीकर चला गया था ये अस्पताल। और अब दोपहर का टाइम है, हारिस ने अभी तक के कुछ नहीं खाया है, नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि ये कौन है, कोई नहीं है, क्योंकि हारिस ऊपर चला गया था अपनी दादी के पास, वहाँ से खिचड़ी खा आया था। तो अब पूड़ी मांग रहा है तो अब इसको पूड़ी बना के दे देंगे, क्योंकि हमने आटा रख दिया था, क्योंकि इसने चाय भी नहीं पी है। तो अभी इसको पूड़ी दे देंगे बना के, क्योंकि अभी हम कबाब तलेंगे इनके लिए, तो पूड़ी कबाब खा लेंगे ये लोग। और वैसे दोपहर के खाने में हमने दाल चावल बनाया है, और पूड़ी कबाब जब ये आ जाएंगे तब पूड़ी कबाब तल देंगे गरम गरम। तो ये दोपहर का खाना हो जाएगा। और रात में, हाँ रात में हम बना रहे हैं बिरयानी, क्योंकि हमने अपने ससुराल वालों की दावत की है, तो आज हमारी सास नंद सब आएंगे, तो आज उनकी दावत है, तो रात में बिरयानी बनेगी। और चलिए फिर, ये देखिए हसन, अब कान की दर्द ठीक है बेटा? दर्द हो रही है? नहीं हो रही है। दवा डालने के टाइम पे कहता है कि नहीं हो रही नहीं हो रही, ठीक हो गए ठीक हो गए, और ऐसे बताएगा अम्मा कान में दर्द हो रही है, फिर कहते दवा डाल दे, तो कहता है ठीक हो गए ठीक हो गए। इसलिए कह रहा है ठीक हो गए। एक ही बार दवा डाली है अभी, सुबह शाम डालनी है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे का। तो खाना ना तो खा चुके हैं हम लोग, और बज रहे हैं 5:30, और ये हमें चावल भिगो के रख दिए हैं बिरयानी के, और ये अदरक लहसुन पीसने जा रहे हैं। तो पहले जल्दी से इसको छील लेते हैं, फिर जल्दी से पीस लेते हैं, क्योंकि अभी से स्टार्ट करेंगे तब जाके 9 बज जाएंगे, 9 बज पाएंगे, बजे तक के बन पाएगी, क्या बोल रहे हैं, अभी से स्टार्ट करेंगे तो 9 बजे तक के बन पाएगी। और बिरयानी बनाने के लिए हमने खालू को बुला लिया है अपने, यानी कि हमारे खालू ससुर, खालू इनके हैं, मगर खालू हमारे भी हुए, तो इस वजह से उनको बुला लिया है। तो थोड़ा छील गया है अदरक लहसुन, थोड़ा सा और छील लेते हैं, मतलब पूरा छीलना है, तो थोड़ा सा बाकी है वो भी छील लेते हैं। तो ये देखिए हमने गोश्त में, मतलब चिकन में सब कुछ मिला के रख दिया है। अब ये खालू को दे देंगे, वो छत पे बनाएंगे। ये मिट्टी निकाली है भगोने में लगाने के लिए, वरना भगोना बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, तो धुलने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, तो ये मिट्टी लगा देंगे। तो ये खालू ने अखनी बना दी है धुएँ की वजह से, कि हाँ अब सही दिख रहा है। ये खालू ने अखनी बना के ऊपर गए हैं, क्योंकि चावल जो है ना छत पे ही बनेगा चूल्हे में। तो देखो बिस्तर कैसे फेंक रहे हो नीचे तकिया, और ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं। और अभी हमको क्या कहते हैं कि ये कपड़े भी खड़ी करके रखने हैं सारे, और तो चावल ऊपर बन रहे हैं। तो चलिए फिर जब तक कि हम नीचे का काम ही साफ़ कर लेते हैं, रूम अपना साफ़ कर लेते हैं, और सब कपड़े अपने रख देते हैं, हर चीज़ नीचे की रही पड़ी है। तो सलाद के लिए हमने सिर्फ खीरा काटा है, प्याज है नहीं, क्योंकि खीरा ही आजकल लोग ज़्यादा खा रहे हैं, प्याज इसको इतना खा नहीं रहे हैं। तो ये रायता भी हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब बस नीचे भगोना आ जाए बिरयानी का, और फिर जब मेहमान आएंगे तो उनको, मेहमान नहीं सब अपने ही है, जब सब आ जाते हैं फिर खाना खाने स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए हसन को, हसन क्या खा रहे हो बेटा? पूड़ी खा रहा है, मगर पूड़ी सब्जी बता रहा है। तो चलिए अब भगोना धो लेते हैं, बाकी तो सारे बर्तन धुल गए हैं, सिर्फ भगोना रह गया है।
और बाकी के सारे बर्तन धो दिए हैं और जो बाकी के थे वो जहाँ लगाने थे वहाँ लगा दिए हैं। बस ये सूख जाए तो ये भी रख देते हैं और बस ये घर साफ़ करना है थोड़ा, बस साफ़ कर ले, काम ख़त्म। तो कैसे आप सब। और ये नेक्स्ट डे है और दोपहर का टाइम है, खाना ना हम लोग का हो गया है। और कल रात में ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि काम करने के बाद लेट गए थे, तो इसलिए ब्लॉग नहीं शूट किया था। तो ये नेक्स्ट डे है और दोपहर का टाइम में हम लोग का खाना ना हो चुका है और अभी हसन खा रहे हैं खाली, और सब खा चुके हैं। तो फिर चलिए हसन भी खा लेते हैं, तो फिर इकट्ठे ही सारे बर्तन धोते हैं। देखिए बर्तन, तभी सारे बर्तन धोते हैं। तो शाम का टाइम है तो सोचा भूख भी लग रही थी थोड़ी, और चाय, हाँ बेटा, चाय के साथ कुछ बना लेते हैं। तो इसलिए आलू के पकौड़े बनाने जा रहे हैं। बस इसको बेसन में डाल के तलना है। तो ये हमने आलू कट करके रख लिए हैं, बस अब तलना स्टार्ट कर दे। देखिए हसन क्या कह रहे हो, उससे पहले बोलो क्या कह रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो इतना। टीवी देखोगे, चिप्स खाओ जो लाए हो। तो हमारे आलू के पकौड़े बन रहे हैं और बच्चे हमारे अंदर रो रहे हैं। ये दोनों साथ में होते हैं ना तो बस एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये मेरे बन के तैयार हो गए और बेसन बच गया था तो हमने इसमें एक आलू और काट के डाल दिया है। तो ये भी तल लेते हैं। तो दोनों बच्चों का सोचा बैग रेडी कर दे क्योंकि कल स्कूल भी भेजना है इन लोगों को। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, अपनी ही कॉपी किताबें हम नाम लिखने जा रहे थे सब पे, और ये सब ले जा करके वहाँ रख रहा है। पागल है ना मैं। ये पता नहीं कैसे पढ़ेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। कैसे पढ़ोगे बेटा, स्कूल भी नहीं पता इसको। कैसे पढ़ोगे ऐसे, हम काम कर रहे हैं, तुम्हारे बैग रखने का सही से रख रहे हो, तुम उधर लिए जा रहे हो। तो चलिए इन दोनों बच्चों का बैग रेडी कर देते। इधर ले, अरे यार इधर लेकर आओ। कल स्कूल जाना है, कल ही पहले ही दिन तुम्हारी शिकायत करेंगे मैम से। हाँ लेकर आओ इससे। तो रात का टाइम है और हारिस हसन का बैग हमने रेडी कर दिया है, सब कुछ कॉपी किताबें सब, और ड्रेस भी प्रेस करके रख दी है। हारिस की तो शर्ट छोटी हो गई है तो वो लानी है, तो वो भी बाद में लाएंगे। और कपड़े से प्रेस करके रेडी हैं। अब सुबह हमको 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। ऐसे हारिस में 1 घंटा पहले उठते थे, मगर अब हसन में क्या है कि 2 बच्चे हैं ना, तो दोनों को रेडी करना है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि हसन अभी बहुत छोटा है और उसको उठाना फिर बहुत ज़्यादा ही वो तो कल देखते हैं कैसा रहता है। तो वो इसलिए हमें 1.5 घंटा या पौने 2 घंटा पहले ही उठना पड़ेगा मॉर्निंग में कल, क्योंकि पहला दिन है और टाइम भी नहीं पता है कि 2 बच्चों में रेडी होने में कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। क्योंकि हारिस में अकेले था तो 1 घंटा लगता था, उसको चाय नाश्ता अपने आप से कराना रहता था, फिर टिफ़िन भी बनाना रहता था, उसको तैयार भी करना रहता था, तो 1 से सवा 1 घंटे लग जाते। तो फिर 1.5 घंटा पहले उठना पड़ेगा। फिर कल देखते हैं कैसा क्या जाता है, फिर उस हिसाब से अगले दिन से उठेंगे। तो रात के खाने में हम खिचड़ी बना रहे हैं। तो चलिए फिर अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि कल का और आज का दोनों का मिला के ही किया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया है कि लंबा ना हो। तो इसलिए चलिए फिर अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और फिर अब 10 भी बजने वाले हैं तो खिचड़ी चढ़ा देते हैं जल्दी से, और फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। जब तक के दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।